मान लो आपने एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड को लेने के सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आपको 2% का प्रॉफिट चल रहा है। अब क्योंकि आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो आप 2% से तो खुश होंगे नहीं, तो आप उस ट्रेड में बने रहते हैं और 10 मिनट के बाद आपको दिखाई देता है कि जो आपका 2% का प्रॉफिट था ना, वो 15% के लॉस में बदल चुका है। ये एक ऐसी चीज है जो बार बार ट्रेडर्स के साथ होती है। इवन मैं तो कहूंगा कि ज्यादातर बार ऐसा ही होता है, पहले आपको प्रॉफिट दिखाई देता है और बाद में वो लॉस में बदल जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ट्रेडर्स ने सोचा कि क्यों ना एक बार बड़े प्रॉफिट का लालच छोड़कर छोटे छोटे प्रॉफिट्स पर फोकस करके देखते हैं, और तभी जन्म हुआ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके फायदे क्या हैं, रिस्क क्या है, इसकी स्ट्रेटजीज और एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बनने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि स्कैल्पिंग कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग का एक तरीका है, एक स्टाइल है, जिसमें ट्रेडर्स कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स के लिए एक ट्रेड में एंटर करते हैं। वहां पर जो छोटा सा प्राइस में मूवमेंट आता है उसको कैप्चर करते हैं और उस ट्रेड से निकल जाते हैं। यानी इसमें हम छोटे छोटे प्राइस चेंजेस से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टाइल को आप ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, हर तरह की ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बस छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि अगर मान लीजिए किसी शेयर में कोई बड़ा मूवमेंट आ रहा है तो उस बड़े मूवमेंट में से एक छोटा मूवमेंट कैप्चर करना आसान होता है, क्योंकि बड़े मूवमेंट को कैप्चर करने के चक्कर में कई बार इस तरीके के लॉसेस भी हो जाते हैं। इसके अलावा हर शेयर में जो स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। आप दिन भर देखते ही हो कि हर शेयर या फिर ऑप्शन की प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ती या घटती रहती है। तो उन छोटे पॉइंट्स को आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉफिट वाले ट्रेड्स लेकर एक बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। एक लाइन में कहूं तो स्कैल्पिंग का मतलब है स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्योंकि इसमें आप सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए एक ट्रेड में रहते हो, तो कम टाइम में अनफेवरेबल इवेंट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, जिससे आपका रिस्क एक्सपोजर भी कम होता है और आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। दूसरा, इसमें आपको भले ही छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे लेकिन प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। और तीसरा, आप देखो जो बड़े बड़े मूवमेंट हैं वो कभी कभार आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो छोटे मूवमेंट्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट मिलते हैं, तो ऐसे ट्रेड्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो स्कैल्पिंग क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं, ये तो आपको समझ आ गया है। तो अब सवाल उठता है कि स्कैल्पिंग करनी कैसे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कैल्पिंग सिर्फ एक ट्रेडिंग करने का तरीका है। तो इसको आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको चाहिए होती है इसकी स्ट्रेटजीज, जिसमें आप छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर कर सके। तो अब मैं आपको स्कैल्पिंग की कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज बताता हूं। इसमें जो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटजी है, इसमें आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहां पर जाने के बाद आपने 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को लगा लेना है। तो मैंने EMA लिखा है और यहां पर एक बार इसको अप्लाई कर दिया चार्ट में, और ये दूसरी बार चार्ट में इसको अप्लाई कर दिया है। तो अब आपको चार्ट में 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हमारा जो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको हमने चेंज करके कर देना है 5 पीरियड का। तो लेंथ को हम इनपुट में जाके चेंज कर देंगे 5, और यहां पर स्टाइल जो होगा इसको हम चेंज कर देंगे यहां पर ग्रीन कलर का, जिसकी थिकनेस भी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो अब आपको जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा 5 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको हम चेंज कर देंगे 20 पीरियड का। तो यहां पर इसकी जो लेंथ है इसको हमने 20 कर दी है। इसका जो स्टाइल है इसको हम ब्लू कलर से चेंज करके कर देंगे रेड कलर का, और थिकनेस भी इसकी बढ़ा देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक स्ट्रेटजी है, जिसको हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बोलते हैं। इसमें हमें तब बाय करना होता है जब हमारा 5 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटता है, और सेल तब करना होता है जब हमारा 5 पीरियड का मूविंग एवरेज 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटता है। तो इस केस में आपने यहां पर बाय किया होता, और उसके बाद आप काफी बड़े पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे। इसके बाद यहां पर आपको कुछ फेक सिग्नल्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कर सकते थे। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो प्राइस ने ऊपर की तरफ काटा है, उसके बाद थोड़ी सी प्राइस बढ़ी है और हमें थोड़े ही पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहां पर नीचे की तरफ काटा है और उसके बाद बहुत ज्यादा यहां पे जंप आया था, लेकिन इतने बड़े का लालच नहीं करना है, हमें थोड़े से पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। इसके बाद लास्ट में देखें तो यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो रेड लाइन है उसको ग्रीन लाइन ने ऊपर की तरफ काटा है, तो यहां पर भी आप बाय करने की पोजीशन ले सकते थे।
तो ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। क्लियर कर दूं कि क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे ट्रेड्स लेने होते हैं, तो इस स्ट्रेटजी से आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे। और ये स्ट्रेटजी हर बार काम नहीं करेगी, बहुत बार काम करेगी, बहुत बार नहीं भी करेगी, लेकिन आपका मकसद होता है ओवरऑल प्रॉफिट में रहना। तो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी है। एक और स्ट्रेटजी समझाता हूं। उस स्ट्रेटजी में आपने सिर्फ एक इंडिकेटर है जिसका यूज करना होता है, और उस इंडिकेटर का नाम है SAR। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है पैराबोलिक SAR लिखा आ गया है। और जैसे ही इस इंडिकेटर को आप अप्लाई करते हैं, यहां पर बहुत ही सिंपल होता है, ये आपको ट्रेंड बताता है कि कहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जब ये आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये शेयर की प्राइस के नीचे है, तो ये एक बाय सिग्नल होता है। और जब ये प्राइस के ऊपर चला जाता है तो ये एक सेल सिग्नल होता है। तो यहां पर ये सेल करने के लिए कह रहा है, यहां पर ये बाय करने के लिए कह रहा है। उसके बाद एक दो बार इसने यहां पर सेल करने का सिग्नल दिया, तो यहां पर इसके साथ हम वॉल्यूम इंडिकेटर का भी यूज कर लेते हैं, जिससे हमें फेक सिग्नल्स ना मिलें। तो इसके लिए मैंने वॉल्यूम अप्लाई कर दिया है। अब वॉल्यूम को अप्लाई करने के साथ ही यहां पर वॉल्यूम की सेटिंग में जाने के बाद आप उसमें जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है उसको भी अप्लाई कर दो। अब अगर प्राइस के साथ आपको मूविंग एवरेज के आसपास का भी वॉल्यूम देखने को मिल जाता है तो वहां पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो एक ट्रेड आपने बाय करने का यहां पर लिया होता और उसके बाद पूरा कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी कैप्चर कर लोगे तो वो भी काफी है। उसके बाद आपको दोबारा दिखाई देता है कि हाँ अभी भी ट्रेंड है, तो फिर दोबारा से आप उस ट्रेड में जंप कर सकते हैं। यहां पर भी आप बाय करते, यहां पर भी आपको बाय करने का सिग्नल मिल रहा है, यहां पर भी बाय करने का सिग्नल मिल रहा है, यहां पर भी बाय करने का सिग्नल मिल रहा है, यहां पर सेल करने का सिग्नल मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो प्राइस की कैंडल्स हैं उससे ऊपर हमारी ब्लू कलर के डॉट्स बन गए हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको दो स्ट्रैटेजीज बता दी हैं। अब हमने एक बहुत ही एडवांस स्ट्रैटेजी बना रखी है जिसमें हमने 3 इंडिकेटर्स का यूज किया था और उसमें हमने एक ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है। तो अगर आप उस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। तो अब जब मैंने आपको स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज भी बता दी हैं तो इसकी कुछ कमियां भी हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको इग्नोर करोगे तो फिर आप अपना और ज्यादा नुकसान करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो स्कैल्पिंग का जो सबसे पहला रिस्क या कहें कि डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपको अपने ट्रेड को बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि अगर स्लिपेज होगा, यानी अगर आपको एंट्री या एग्जिट करने में लेट हो गया, तो ऐसे में क्योंकि आपने बहुत छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करना है तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल सकता है अगर आप लेट बाय करेंगे तो इसके लिए या तो आपको बहुत फास्ट ट्रेड लेना होगा, या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस है एल्गोज का तो आप एल्गो ट्रेडिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है आप रोबो ऑर्डर के थ्रू अपना बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर और स्टॉप लॉस तीनों एक साथ लगा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप एक बेस्ट एंड फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जिसको मैं भी यूज करता हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें जो दूसरा रिस्क है वो ये है कि स्कैल्पिंग में आपकी जो एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप छोटे छोटे प्रॉफिट करके अपनी वेल्थ बढ़ा रहे हो। तो ऐसे में अगर आपको एक बड़ा लॉस हो गया तो वो आपके सारे छोटे छोटे प्रॉफिट्स को खा सकता है। तीसरा, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट अर्न करने होते हैं, तो इसके लिए आपको दिन में बहुत सारे ट्रेड्स लेने होंगे। कई स्कैल्पिंग करने वाले ट्रेडर्स दिन के 40 से 50 ट्रेड्स तक लेते हैं। तो ऐसे में आपका ब्रोकरेज का खर्चा काफी बढ़ जाएगा। तो जो भी ट्रेड्स आप ले रहे हैं उसमें अपनी ब्रोकरेज को भी जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना आपको ब्रोकरेज का खर्चा आएगा। और फोर्थ, देखो स्कैल्पिंग में आपको दिन भर मॉनिटरिंग करनी होती है, दिन भर बहुत सारे ट्रेड्स लेने होते हैं, तो इसको आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं, आपको एक फुल टाइम ही करना पड़ेगा। कभी कभार आपने कर लिया वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इससे रेगुलर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो फिर आपको फुल टाइम इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ ही क्योंकि इसमें आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर आप अभी ट्रेडिंग में नए हैं तो फिर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। आप थोड़ा सा ट्रेडिंग को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लो, सीख लो, उसके बाद ही आप स्कैल्पिंग के बारे में सोचो। तो अब आपको स्कैल्पिंग की जो कमियां हैं, जो रिस्क हैं, वो भी समझ आ गए हैं। तो अब अगर आपको एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बनना है तो इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, अब वो समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि देखो, क्योंकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करना है, तो ऐसे में अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपको एक ठीक ठाक कैपिटल के साथ करना होगा। क्योंकि मान लो अगर आप 2000 रुपए के साथ स्कैल्पिंग की शुरुआत करते हो और वहां पर आप 2% कमाते हो,
तो इससे तो आपका ब्रोकरेज का खर्चा ही नहीं निकलेगा, तो फिर आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तो इसलिए अगर आपको स्कैल्पिंग से पैसे कमाने हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसों से ट्रेड करना होगा, मतलब कम से कम मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार रुपए तो आपको चाहिए। दूसरा देखो, हमारा स्कैल्पिंग में मकसद क्या होता है कि हम शॉर्ट टाइम पीरियड में वहां से प्रॉफिट लेकर निकल लें, ताकि हम ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में अटके ना रहें और मार्केट में जो अनसर्टेनिटी की वजह से हमें लॉस हो सकता है उस लॉस में हम ना फंसे। तो इसके लिए मान लो आपने कोई ट्रेड ले लिया और आपके ट्रेड लेने के बाद मार्केट में कोई ठीक ठाक मूवमेंट आ ही नहीं रहा है, मतलब आप 1% 2% भी नहीं कमा पा रहे हो, तो ऐसे में अगर 10 मिनट हो जाते हैं, ये 10 मिनट मैंने अपने हिसाब से बोला है, आप अपने हिसाब से सोच लेना, लेकिन एक टाइम के हिसाब से भी आपको वहां पर एग्जिट लेना होगा। तो अगर मान लो कि 10 मिनट में आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो फिर उस ट्रेड से निकल जाओ, इसी में भलाई है। इससे हो सकता है कि एक आध बार आपसे कोई बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाए, लेकिन आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट रख पाएंगे लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट में कोई इतना बड़ा मूवमेंट आता है तब जनरली लोग लालच में फंस जाते हैं और ऐसे में वो सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाता हूं, ज्यादा प्रॉफिट कमा के निकलूंगा। अब कई बार तो देखो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जब आप एक बार गलती करोगे तो अभी जो बचा बचा के प्रॉफिट जमा कर रहे हो वो सब एक बारी में चला जाएगा। तो यहां पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर बड़ा मूवमेंट भी आ रहा है उसमें से ही एक ठीक ठाक मूवमेंट देके निकल लोगे तो वहां पर बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार ये बड़े मूवमेंट्स कब जाके पलट जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और ऐसे में आपने जो कमाया था वो सब चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट छोटा रखना चाहिए। अगर बड़े टारगेट के चक्कर में चाहोगे तो फिर वो स्कैल्पिंग नहीं रह जाएगी और उसके लिए स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज काम नहीं आएंगी। और अगर आपने किसी बारी में स्टॉप लॉस नहीं लगाया या फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया तो फिर इतनी बारी में जो कमाया था सब चला जाएगा। तो यहां पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा स्कैल्पिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी देखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।